आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान के बारे में आज हम बात करेंगे कि संविधान में इतने सारे अंक जो है, राष्ट्रपति का चुनाव होना, न्यायपालिका का होना, नीति निर्देशक तत्व का होना, मूल अधिकार का होना, राज्यपाल का होना, मुख्यमंत्री का चुनाव होना, सारा जो अनुच्छेद है और उसमें जो कार्य की पद्धति है, कानून है, कौन कानून कहां से लाया गया है, ये तो आप जानते ही सुने होंगे जो कहां कहां से। लेकिन आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो कौन सा अनुच्छेद या कौन सा कानून भारत जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा भी संविधान है, सबसे बड़ा, सबसे मोटा, और इसमें इतना अनुच्छेद है, उतना अनुच्छेद संलग्न है। ये सा संविधान, लिखित संविधान विश्व में और कहीं नहीं है। इसीलिए भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और भारत का महिमा मंडल पूरा विश्व मानता है। तो भारत का संविधान ये अजूबा है। बहुत सारे अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, उस समय के जो बड़े बड़े देश थे, और उस समय हमारे जो अंग्रेज के जमाने में भी कुछ नियम कानून आए थे, तो सारे जगह से कलेक्शन करने के बाद हमारा संविधान बना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जो भारत जो अमेरिका से क्या लेके हमारे क्या कौन कौन गुण लेके हम लोग संविधान में शामिल किए हैं। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि जापान से कौन कौन गुण लेके शामिल किए हैं, ब्रिटेन के संसद से, यानी ब्रिटेन का जो कानून लॉ है वहां से कानून का कौन कौन से पार्ट हम लोग इसमें शामिल किए। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत, भारतीय संविधान का जो लिखा गया था, भारतीय संविधान उनका जो स्रोत था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहां कहां से लिया गया है, कौन भाग कहां से लिया गया है, हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस कड़ी में जो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 ईस्वी में, ये अंग्रेज द्वारा लाया गया था। भारत सरकार का अधिनियम 1935 ईस्वी में से कौन कौन सा चीज हम लोग संविधान में शामिल किए हैं। तो सबसे पहला भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत जो हम लोग वहां से लाए हैं, देखिए क्या सब लाए हैं। पहला लाए हैं राज्यपाल का कार्यालय, यानी हमारा जो गवर्नर ऑफिस है, भारत के जितने सारे स्टेट राज्य है, और वहां जो गवर्नर ऑफिस का कार्यालय है, ये इसी से लाया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस बात की चर्चा थी, तो हम लोग वहां से इसको लाए हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग, पीसीएस की जो परीक्षा होती है, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, इसका जो कंसेप्ट, क्योंकि आप सुने होंगे कि भारत में सबसे पहले जो ये एग्जाम पास की थी, एग्जाम पास किए हुए थे, ये थे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्योंकि इसका लोक सेवा आयोग का कॉन्सेप्ट पहले से था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी एग्जाम के तहत उस समय अंग्रेज जो परीक्षा कंडक्ट कराती थी वहां पास किए हुए थे। ये इतने बड़े विद्वान थे सुभाष चंद्र बोस जी, यही करें। तो वहीं से लोक सेवा आयोग जो है सो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी से लिया गया है। उसके बाद संघीय योजना, संघ में राज्य की जो अलग अलग योजना है, ये भी भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका, कोर्ट की जो बात होती है, वो सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, ये जो न्यायिक व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ, न्यायिक व्यवस्था का कॉन्सेप्ट भारत सरकार के अधिनियम 1935 ईस्वी से लाया गया है। उसके बाद है आपातकालीन प्रभाव, यानी इमरजेंसी में क्या क्या प्रभाव हो सकता है। इमरजेंसी में कोई नया कानून नहीं आता है, इमरजेंसी में कोई नई बात होती है, जो पुराना चीज होता रहता है वही होता है। और इमरजेंसी में अगर आप जो नियम देश के खिलाफ या देश के बगावत में या सरकार के बगावत में कोई बात बोलेंगे तो आपको कारावास हो जाएगा। तो ये सब जो कंसेप्ट था वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 ईस्वी से लाया गया है, जो हमारे संविधान में है। आइए अब देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लाया गया। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उस समय जब संविधान हमारा लिखा जा रहा था, तो उस समय अमेरिका के संविधान से क्या सब लाया गया। तो देखिए, पहला लाया गया था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो आपको मालूम है पहले जो फंडामेंटल राइट थे वो 8 था, बाद में 44वें संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से आया है। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद
उपराष्ट्रपति का भी पद ये अमेरिका से, क्योंकि आप जानेंगे देखते होंगे कि अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका संविधान से लाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जज का हटाना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है या हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। इसका जो प्रस्ताव है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये भी अमेरिकी संविधान से लाया गया है। उस तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो हमारा कोर्ट है, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, इनको काम करने की पूरा फ्रीडम, यानी सरकार पर इसका कोई दबाव नहीं होगा, किसी का इसका कोई दबाव नहीं। न्यायपालिका का काम है फ्री होकर दोनों पक्ष के बात सुनकर सही से फैसला देना। न्यायपालिका यानी स्वतंत्र रूप से काम करेगी, ये किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था न्यायपालिका का स्वतंत्रता का होना, न्यायपालिका फ्री होकर अपना काम करेगी, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से ही आया था। उसके बाद न्यायिक समीक्षा, मान लीजिए कोई कानून कोई सुना दिया, मान लीजिए जज साहब कोई कानून का रिजल्ट, केस का जो उसका रिजल्ट था वो सुना दिए, न्याय सुना दिए, लेकिन मान लीजिए न्याय में भी लगा कि नहीं जस्टिस ठीक से नहीं हो पाया है, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है, तो उसका भी रिवाइज किया जा सकता है। पिटिशनर डालता है डबल बेंच, ट्रिपल बेंच। जो कॉन्सेप्ट है न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट, ये भी अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अब देखते हैं हम लोग कि ब्रिटेन के जो संविधान है, ब्रिटेन या लंदन का जो संविधान था, लंदन के संविधान से क्या चलाया गया है। तो लंदन के संविधान से, यानी ब्रिटेन का जो संविधान था, वहां के संविधान से पहले जो लाया गया है यह है सरकार का संसदीय स्वरूप। यानी सरकार को जो अभी आप देख रहे हैं संसदीय, यानी लोकसभा, राज्यसभा, ये जो कंसेप्ट है, लोकसभा का चुनाव होना, राज्यसभा का, यानी और राष्ट्रपति, तीनों मिला के जो संसदीय स्वरूप है, वो ढांचा जो देख रहे हैं, ये कंसेप्ट ब्रिटेन से, संसद से ही लाया गया है। क्योंकि उस समय ये सब लाने का जो काम था, भारत उस समय गुलाम था, और जो संसद उस समय, जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय तुरंत जो कानून चला रहा था, ऐसा नहीं कि 1947 में आजाद हुआ उसी दिन से हमारा काम चलना शुरू हो गया, ये नहीं। उस समय वहां के वायसराय, गवर्नर सभी काम चला रहे थे, तो उनका ही नियम कानून बाद में हम लोग अडॉप्ट कर लिए। तो सरकार के कानून का जो शासन था ये उन्हीं के था, ब्रिटिश सरकार का। उस तरह हम लोग बात करें तो कानून का शासन, यानी उन्होंने कहा कि कानून का शासन चलेगा, इसमें जो होगा सो कानून का शासन चलाया जाएगा, ये वही का कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग देख रहे हैं कि आयरिश का जो संविधान है ना, आयरिश के संविधान से हम लोग देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए हैं, दिख रहे हैं। फिर राज्यसभा के 12 सदस्यीय जो नामांकन होता है राज्यसभा में, मनोनीत राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होता है, उसकी जो कॉन्सेप्ट की बात है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया आयरिश से। उसके बाद देख रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी राष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव देख रहे हैं आप, विधायक भी वोट डालते हैं और सांसद भी वोट डालते हैं। तो वहां जो उसका जो चुनाव है, उसके बाद उसको बराबर किया जाता है, ये सारा प्रक्रिया वहीं का है। तो एक बार हम लोग फिर से देख ले, जो ब्रिटिश राज से, यानी हमारे संविधान में ब्रिटिश राज से सरकार का संसदीय स्वरूप आया है, कानून का शासन आया है, यानी कानून का शासन होगा। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय यानी संसद का कुछ विशेषाधिकार है, जैसे कभी कभी संसद कुछ कानून बना देता है, देख रहे हैं कोई ऐसा काम हुआ तो फटाफट कानून बना दिया, तो ये सब संसद का विशेषाधिकार है। फिर उसको कुछ दिन के बाद लोकसभा, राज्यसभा से पारित हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी है संसद के पास ये भी पावर है कि जो सत्र होता है, सत्र को थोड़ा आगे बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है। तो संसद विषय एकल नागरिकता, हमारे यहाँ कोई भी नागरिक हो उसके पास एकल नागरिकता रहेगा, यानी दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी। इस बात का ये मतलब है कि कोई आदमी भारत का भी और कह लीजिए कि चाइना का भी, दोनों तरह का नागरिकता नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता रहेगा। तो एकल नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट जो है सो ब्रिटिश से आया है। उसके बाद है द्विसदस्यनीयता। तो द्विसदस्यनीयता मतलब राज्यसभा लोकसभा के सदस्य की जो बात होती है, ये इसके कंसेप्ट कर रहा है। उसका था कैबिनेट प्रणाली। हमारे यहाँ कहिए कैबिनेट से पास हुआ है, कोई बिल जो पास कराना होता है तो पूरा कैबिनेट से पास होना होता है। या फिर कोई कानून होता है तो कैबिनेट से पास करना होता है। तो ये सब कहाँ से था, तो ये सब जो लाया गया है सो
ब्रिटिश से लाया गया है। उसी तरह आयरिश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को कौन कौन काम है, राज्य को क्या क्या करना है, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है ये आयरिश के संविधान से है। राज्यसभा के 12 सदस्य का नामांकन, राज्यसभा के यानी उस सदन के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट कहां से आया है, तो आयरिश के संविधान से आया है। उसी तरह हम लोग आगे बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, अभी हमने चर्चा किया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है ये विधानसभा के सदस्य यानी एमपी भी करते हैं, एमएलए भी करते हैं, और हाँ, जिसको मनोनीत किया गया है ये वोट नहीं करते हैं, सब ध्यान रखिएगा। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव का भी कॉन्सेप्ट आयरिश के संविधान से लाया गया है। फिर हम लोग अलग बात करें तो जर्मनी का जो संविधान है, जर्मनी के सिद्धांत से लाया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। यानी आपातकाल होता है, देश में इमरजेंसी लगती है, तो अपना जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसको निलंबन, सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय आप कुछ मतलब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकार कहां से आया था, तो मौलिक अधिकार आया था कहां से बताइए। अभी हमने चर्चा किया कि मौलिक अधिकार कहां से आया है, इसे बताइए। और उस मौलिक अधिकार को सस्पेंशन जो होता है वो कहां से आया है, तो मौलिक अधिकार का सस्पेंशन जो होता है का जो कॉन्सेप्ट आया है वो जर्मनी के संविधान से आया है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है ना, कहाँ का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए क्या समाया है, समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद संसद में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, यानी राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी ज्वाइंट जो बैठक होती है, संयुक्त बैठक, ये भी कॉन्सेप्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से लाया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। उसके बाद व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, जैसे कोई आदमी भारत के किसी भी कोना में व्यापार कर सकता है, कहीं भी अपना रोजगार खोल सकता है, वो चाहे तो जम्मू कश्मीर में खोल सकता है, यूपी में भी कर सकता है और बिहार में भी कर सकता है। तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं सोवियत संविधान, यानी उस समय अभी जो रूस है वर्तमान, उस समय के सोवियत संविधान था, सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ के जो संविधान से जो सब बात लाया गया है, देखिए क्या है। पहला है मौलिक कर्तव्य, तो आप देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य भी है, अमेरिका के संविधान से लाया गया था। मौलिक अधिकार है ना, अमेरिका के संविधान से लाया गया था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और मौलिक कर्तव्य की जो बात है ये सोवियत संघ के कॉन्सेप्ट से लाया गया था। और पंचवर्षीय योजना, अभी जो 5 सुन रहे होंगे कि अभी कभी पंचवर्षीय योजना चल रहा है, पंचवर्षीय योजना जो चलता है हमारे यहाँ, ये पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट था ये भी सोवियत संघ से लाया गया था। उसके बाद हम जो अभी प्रस्तावना पढ़ते हैं सबसे पहले कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, यानी प्रस्तावना का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, देखिए कितना सुंदर खूबसूरत है ये प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया है, तो ये सोवियत संघ के संविधान से या रूस के संविधान से कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि का न्याय, यानी हमारे संविधान में प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक, आर्थिक आदि को जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, से कहां से लाया गया है, ये सोवियत संघ से लाया गया है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं, यहां हो गया। उसके बाद हम फिर करते हैं कनाडा से। कनाडा की बात करें जो हमारे संविधान में कनाडा से बात करें तो कनाडा से क्या सब आया है, तो सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, मजबूत केंद्र वाला। सरकार का जो संघीय रूप है, सरकार का जो पूरा प्रणाली है, सरकार भारत में केंद्र सरकार चाहे तो अपना सदन से सब कुछ पास करा के कुछ भी कर सकते हैं, यानी एकदम मजबूत सशक्त सरकार होता है। कोई बिल लाना है, कोई भी कानून पास करना है, किसी को कुछ करना है तो संयुक्त बैठक जैसे करती है, और कुछ भी हो सकता है देश में। ये मजबूत जो केंद्र सरकार का प्रणाली है, केंद्र सरकार जो लागू कर देगी ये लागू हो जाएगा। ये जो प्रणाली है ये कनाडा के संविधान से लाया गया है। उसके बाद है केंद्र द्वारा राज्य में। उसके बाद केंद्र सरकार भारत के प्रत्येक राज्य में गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। केंद्र सरकार को पावर है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये भी कंसेप्ट हमारे कनाडाई संविधान से लाया गया है। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय यानी
सुप्रीम कोर्ट जो होता है उनके जो सलाहकार होता है उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है, बहुत सारा विशेषाधिकार। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है सो कनाडा के संविधान से लाया गया है। और फिर केंद्र सरकार के अवशिष्ट शक्ति का निहित होना, केंद्र सरकार में बहुत सारा शक्ति का निहित होना है। जैसे कि आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल में सारा काम केंद्र सरकार ही करती है, कहीं कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां का सारा काम केंद्र सरकार ही करती है, केंद्र शासित प्रदेश का जो सारा काम करना है ये केंद्र सरकार ही करती है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट था केंद्र के अवशिष्ट शक्ति का निहित होना, ये कॉन्सेप्ट कहां से लाया गया है? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे कनाडा से लाया गया है। अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका, देख रहे दक्षिण अफ्रीका के संविधान साउथ अफ्रीका से जो लाया गया है। देखिए साउथ अफ्रीका से क्या लाया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देख रहे होंगे कि कभी कभी संविधान में कोई संशोधन करना पड़ता है, कोई बिल लाना पड़ता है नया नया, तो संविधान में जो चेंज होता है यानी जो पहले से संविधान है लेकिन कोई नया कानून लाना है या कुछ ऐसा आर्टिकल जोड़ना है तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा का भी सदस्य का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है ये दक्षिण अफ्रीका के सिद्धांत से लाया गया है, सब संविधान से लाया गया है। दो चीज दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया गया है। कौन कौन? तो संविधान में संशोधन करना और दूसरा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव। इसके बाद हम लोग बात करें जापान का संविधान। तो जापान का जो संविधान है तो जापान के संविधान से हमारे लोग के यहाँ एक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सरकार कोई नियम कानून, सरकार कोई प्रस्तावित कोई कुछ बिल में पास कर देती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम मोहर लगाता है। तो वही जो कानून स्थापित करता है वही कानून हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, प्रत्येक नागरिक पर। तो वही कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये कंसेप्ट जापान द्वारा लाया गया है। और फिर फ्रांस द्वारा देखिए कैसे लाया गया है। तो फ्रांस के संविधान से अभी देखिए प्रस्तावना में जो था सामाजिक आर्थिक की जो बात था वो अलग जगह से लाया गया है, लेकिन उसी प्रस्तावना में फिर देखिए क्या है, प्रस्तावना में गणतंत्र, प्रस्तावना में जो गणतंत्र की बात है, स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है और बंधुत्व की बात है। यानी हमारा प्रस्तावना दो जगह से कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। देख रहे हैं दो जगह के कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। जो हमारे संविधान में गणतंत्र की, स्वतंत्र की और समानता की और बंधुत्व की के आदर्श की जो बात किया गया है ये लाया गया है फ्रांस से। देख रहे हैं ये लाया गया है हमारे संविधान के फ्रांस से। और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि जो देखा गया है ये सोवियत संघ यानी रूस से लाया गया है। इस तरह से टोटल जो हमारे संविधान में स्रोत है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान में है ना, संविधान का जो स्रोत है ये कहां तो कितना जगह से है? तो 11 जगह से है। 11 जगह में 10 जगह से है, 10 अन्य देश से लाया गया है, 10 अन्य देश से, 10 अन्य देश से लाया गया है। कहां से लाया गया एक बार आपको हम फिर एक बार रिकॉर्ड कराते हैं वहां से। और एक जो है सो हमारे सरकार का जो अधिनियम था वही से। आइए एक बार हम लोग फिर से गौर करते हैं। तो हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान का जो मुख्य स्रोत है सबसे पहले है भारत सरकार का अधिनियम 1935। एक बार हम फिर से सारे को समराज कर रहे हैं। तो भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 था वहां से देखिए क्या सब आया है, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका और आपातकालीन का प्रभाव। इतना जो चीज अभी आप सुने ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। उसके बाद देखिए अमेरिका के संविधान से क्या सब आया है, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद के हटाने की प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा। इतना चीज जो है सो कहां से आया गया है? ये अमेरिकी संविधान से आया है। उस तरह हम लोग आगे बात करें तो ब्रिटिश के संविधान से देखिए क्या सब है। तो ब्रिटिश के संविधान से है सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, द्विसदस्यता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार। ये सब जो है सो लंदन के यानी ब्रिटिश संविधान से लाया गया है। और मेन जो है सारा ब्रिटिश संविधान से लाया गया था क्योंकि उस समय हमारे देश पर अंग्रेज का ही शासन था तो वहीं से कुछ बात लेके चला आया। उसके बाद देखिए आयरिश के संविधान से क्या आया है। आयरिश देश है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन जो मनोनीत होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ये जो 3 है आर्य संविधान से आया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये आयरिश के संविधान से है। फिर हम लोग जर्मनी के सिद्धांत से देखते हैं। तो जर्मनी के सिद्धांत से एक चीज है, जब जर्मनी के सिद्धांत से लाया गया है कि जब हमारे यहाँ आपातकालीन लगेगा तो नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार को निलंबन कर दिया जाएगा। और मौलिक अधिकार आया कहां से है? तो मौलिक अधिकार आया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से आया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से है। ध्यान रखिएगा, फिर से मौलिक कर्तव्य लाया गया है अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य का जो निलंबन किया जाता है यह है जर्मनी से। अति मौलिक अधिकार लाया गया है अमेरिका से, मौलिक अधिकार का निलंबन जर्मनी से, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी रूस से। चलिए, जर्मनी का हो गया। जर्मनी के संविधान से है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई संविधान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है समवर्ती सूची, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक यानी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। कनाडा के संविधान से देखिए, तो कनाडा के संविधान से है राज्य का एक अर्ध संघीय स्वरूप, मजबूत केंद्र वाला संघ। दूसरा है केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार के पास विशेषाधिकार का प्रावधान, और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। ये 4 कनाडा के संविधान से है। फिर रूसी संविधान या सोवियत संघ के संविधान से देखिए क्या है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। फिर प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि में न्याय, ये जो है सोवियत संघ से है। फिर दक्षिण अफ्रीका का सिद्धांत से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। और जापान के संविधान से है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून जो बन गया वही प्रक्रिया सबके लिए लागू होगा, चाहे भारत में कोई भी हो। उसके बाद है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस का संविधान हमारे प्रस्तावना में देख रहे हैं, गणतंत्र, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व आदर्श की बात करता है। तो ये थे हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। उस संविधान में कहां से क्या सवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानने की भी आवश्यकता है। तो कुल 11 जगह से हमारा अलग अलग चीज आया है। उसमें से एक जो है भारत सरकार का अधिनियम 1935 में है, और 10 अलग अलग जगह से है, जिसमें अमेरिका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, आदि देश। तो ये वीडियो जानकारी के लिए भी एकदम महत्वपूर्ण है। आप अपने दोस्त में, आप मित्र में, आदि में ये वीडियो शेयर करें। नमस्ते, नमस्कार।